हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम बात करने वाले हैं 2019 में रिलीज हुई मूवी इन्फेक्शन के बारे में। इसे डायरेक्ट किया है फ्लेवियो पेडुटा ने और इसकी आईएमडीबी रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10। मुझे ये मूवी डिसेंट लगी और इसकी स्टोरी लाइन भी थोड़ी सिंपल है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो वर्कर्स आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम दिमित्री होता है, जिसने उस दूसरे वर्कर को कुछ ड्रग्स दिए होते हैं। और फिर दूसरा वर्कर दिमित्री से ड्रग्स मांगता है। और फिर वो दोनों बेसमेंट के एक रूम में चले जाते हैं, जहाँ दिमित्री कुछ ड्रग्स की टैबलेट को क्रश करता है और फिर इंजेक्शन मांगते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर वो इंजेक्शन ढूँढता हुआ वॉशरूम में जाता है, जहाँ के बेसिन में बहुत गंदा पानी भरा होता है। फिर वो वहाँ से इंजेक्शन निकालता है और फिर उसमें ड्रग्स भर के वो दोनों ड्रग्स लेते हैं और उसके बाद वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें उस दूसरे वर्कर की नींद खुलती है और वो देखता है कि दिमित्री कोने में दीवार के पास बैठा होता है। और फिर वो दिमित्री को बुलाता हुआ उसके पास जाता है, लेकिन तभी अपने दिमित्री भैया ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और उसे धर लेते हैं। और फिर वो भागता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है, लेकिन तब तक वो इन्फेक्टेड हो चुका होता है। फिर अगले सीन में हमें एक गाँव को दिखाया जाता है, जहाँ एक घर में हमें एडम बर्गस को देखते हैं, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होता है। एडम का एक बेटा होता है, जिसका नाम मिगेल होता है, और वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ उनके गाँव अरागवा जा रहा होता है। फिर मिगेल अपने नाना-नानी के साथ कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ एडम का नेबर जॉनी आता है और वो मिगेल के बारे में पूछता है। और एडम उसे बताता है कि मिगेल अपने नाना-नानी के साथ उनके गाँव अरागवा गया है। फिर जॉनी एडम को डिनर पर इनवाइट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम जॉनी और उसकी वाइफ लिंडा के साथ डिनर कर रहा होता है और जॉनी और लिंडा आपस में काफ़ी खुश नज़र आते हैं। फिर एडम और जॉनी ड्रिंक करने खेत के पास चले जाते हैं और फिर जॉनी एडम को बताता है कि फसल में कीड़े लग गए हैं, जिसकी वजह से सारी फसल खराब हो रही है। और फिर एडम अपने घर चला जाता है और सोते वक़्त अपनी मरी हुई वाइफ़ ब्लैंका के बारे में सोचने लगता है, जो कि कुछ समय पहले कैंसर से मारी जा चुकी है। फिर अगले सीन में हमें एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है, जहाँ उन्हीं 2 वर्कर्स में से एक वर्कर को लाया जाता है, जिसे दिमित्री ने काट लिया था और उसकी वजह से वहाँ एक नर्स भी इन्फेक्टेड हो जाती है। फिर वो नर्स वहाँ से चली जाती है और फिर फ्लाइट में चढ़ते ही वो कफ करने लगती है और बीमार पड़ने लगती है। अब एडम फिर से अपनी वाइफ़ के बारे में सोचता रहता है, तभी वहाँ एक पेशेंट आती है और फिर एडम उन्हें लेकर अपने क्लिनिक चला जाता है और उनका ट्रीटमेंट करता है और बोलता है कि उन्हें आराम की ज़रूरत है। अगले सीन में हमें एक घर को दिखाया जाता है, जहाँ एक आदमी को बेड से बाँध कर रखा होता है, जो कि पूरी तरह ज़ॉम्बी में बन चुका होता है और वो बेकाबू होकर पागलों की तरह बिहेव करता है और वहाँ लोगों पर अटैक करने की कोशिश करता है। तभी एक औरत उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है, उसके बावजूद वो उसके बगल में खड़ी एक लेडी पर अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें डब्ल्यूएचओ को दिखाया जाता है, जहाँ की सीनियर डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल से रीच आउट होकर वायरस के बारे में पता करते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। फिर वो इस केस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बोलते हैं। फिर हम देखते हैं कि एडम अपनी कार से मार्केट जा रहा होता है और तभी रास्ते में वो अपने बेटे से बात करता है और फिर एडम मार्केट में एक शॉप से सामान ले रहा होता है, तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और एडम वहाँ से अपनी कार लेके भागता है, लेकिन तभी उसे रास्ते में जॉनी मिलता है, जिसकी वाइफ को किसी बूढ़े आदमी ने काट लिया होता है। फिर एडम उन्हें अपने क्लिनिक चलने के लिए बोलता है और फिर वो सब उसके क्लिनिक चले जाते हैं। जहाँ लिंडा बेकाबू हो जाती है, तब एडम एक इंजेक्शन देके उसे शांत करता है और तभी जॉनी और उसकी वाइफ को देखने पास का एक कपल आता है, जो एडम से जॉनी और लिंडा के बारे में पूछते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जॉनी को लिंडा को यहाँ लाते हुए देखा था। और फिर एडम उन्हें अंदर आने के लिए बोलता है। फिर ट्रीटमेंट के दौरान लिंडा फिर से जॉनी में बदलने लगती है और उनमें से उस दूसरे आदमी को बाइट करती है। फिर एडम और जॉनी उसे बेहोश कर देते हैं। फिर एडम अपने एक डॉक्टर फ्रेंड कार्लोस को फ़ोन करता है और तब कार्लोस बताता है कि सिटी के हालात बहुत खराब हैं और वो खुद भी एक क्वारंटीन सेंटर में होता है। और वो एडम को भी वहाँ आने के लिए बोलता है और वो ये भी बताते हैं कि जो लोग इन्फेक्टेड होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट मार देती है। ये सब जॉनी और बाकी लोग सुन लेते हैं और सभी घबरा जाते हैं। और तभी लाइट भी चली जाती है और फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं होता। फिर वो चारों लिंडा को लेकर हॉस्पिटल के लिए जाने लगते हैं। तब वो देखते हैं कि सिटी के हालात बहुत खराब हैं और रास्ते में एक कार भी चल रही होती है। फिर आगे जाते ही मिलिट्री के कमांडोज उन्हें रोक लेते हैं और उनकी चेकिंग करने लगते हैं। फिर एडम उन्हें बताता है कि वो एक डॉक्टर है और गाड़ी में एक पेशेंट है और वे उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और फायरिंग के दौरान लिंडा भी ज़ॉम्बी में बदल जाती है और कमांडोज़ उसे भी गोली मार देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो कमांडोज़ के साथ उस कपल को भी मार डालते हैं और जॉनी और एडम वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जॉनी अपनी वाइफ को बचाने के लिए जिद करता है, जिस पर उन दोनों में बहस हो जाती है। फिर एडम और जॉनी मिगेल से मिलने के लिए चले जाते हैं, जो कि अपने नाना-नानी के साथ उनके गाँव गया होता है। फिर अगले सीन में हमें मिगेल के ग्रैंडपा को दिखाया जाता है, जो अपने एक दोस्त से मिलने जा रहे होते हैं, जिसका नाम रोबर्टो होता है। जहाँ वो देखते हैं कि गाड़ी का गेट खुला होता है और पूरे घर में सन्नाटा छाया होता है और वो देखते हैं कि रोबर्टो घर के पीछे चेयर पर बैठा होता है और उसने अपने आप को गोली मार ली होती है। फिर मिगेल के नाना अपने घर चले जाते हैं और इसके बारे में मिगेल की नानी को बताते हैं और वो उन्हें किसी के भी आने पर गेट ना खोलने के लिए बोलते हैं और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कार्लोस के क्वारंटीन सेंटर में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एक डॉक्टर आती हैं, जिनका नाम लूसी ब्लेक होता है और फिर वो डॉक्टर कार्लोस से मिलती हैं
और फिर वो दोनों लैब में चले जाते हैं और फिर वो एक आदमी को बंधा हुआ देखती हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है। फिर वो डॉक्टर कार्लोस से उस वायरस का नाम पूछती हैं और डॉक्टर कार्लोस उन्हें बताते हैं कि लोग इसे क्रोकोडाइल वायरस भी कहते हैं। फिर चेंज होता है और हम देखते हैं कि एडम और जॉनी कार से जाते समय देखते हैं कि चारों तरफ अफरा-तफरी मची होती है और फिर वो अपनी गाड़ी को एक कच्चे रास्ते पर मोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है और जॉनी गाड़ी का टायर चेंज करता है। फिर हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का जिसका नाम लुइस होता है और उसकी माँ सोफ़े के पीछे छुपी होती है और उसके डैड सामने खड़े होकर देखते हैं कि बाहर एक ज़ॉम्बी होता है और वो सब बहुत डरे होते हैं। फिर वो ज़ॉम्बी वहाँ से चला जाता है और जैसे ही वो थोड़ा रिलैक्स होते हैं, तभी वो ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन लुइस अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर एडम और जॉनी किसी को बाइक पर भागते देखकर वहाँ से चलने लगते हैं, तभी रास्ते में उन्हें लुइस मिलता है, जिसके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़े होते हैं और उसकी फैमिली को भी उन्होंने मार दिया होता है। फिर वो लुइस को अपनी कार में बिठाकर वहाँ से चलने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उनकी कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है और फिर वो तीनों पैदल ही चलने लगते हैं। फिर सुबह वो तीनों पेट्रोल लेने सिटी की तरफ जा रहे होते हैं, तभी एक बिल्डिंग में उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखता है और वो उन्हें देखकर भड़क जाता है, लेकिन नेट लगे होने के कारण वो बाहर नहीं आ पाता। फिर वो सिटी में एक पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जहाँ बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है, तभी उन पर कुछ ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और लुइस एक पुलिस वाले की गन से उन पर फायर करता है, लेकिन जॉनी उसे आवाज़ ना करने के लिए बोलता है। फिर वो भागने लगते हैं और तभी एक आदमी गेट खोलकर उन्हें अंदर कर लेता है, जो कि एक बिल्डिंग में छुपा होता है और उसकी बेटी लोहे की चीज़ों को छत से फेंककर ज़ॉम्बीज़ को डाइवर्ट करती है। फिर वो आदमी उन्हें अपने साथ चलने के लिए बोलता है और वो सब अंदर जाते हैं, जहाँ उस आदमी की वाइफ़ उनसे उनके बारे में पूछती है और तब एडम बताता है कि वो मेरिटा से आए हैं और तब वो औरत उनसे वहाँ के हालात के बारे में पूछती है और फिर एडम बताता है कि वहाँ भी कुछ ठीक नहीं है। फिर वो आदमी एडम और जॉनी से सिगरेट के लिए पूछता है और बताता है कि उसके पास भी बस एक ही बची हुई है और फिर वो बोलता है कि पानी भी खत्म हो गया है और वो सुबह फिर मिलेंगे पानी ढूँढने के लिए। लेकिन एडम बोलता है कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ रुक नहीं सकते। फिर उस आदमी की वाइफ़ बोलती है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, यहाँ रुकना ही ठीक है। फिर वो आदमी बोलता है कि वो ऊपर जाकर पहरा देगा बिकॉज़ उसके पास सिर्फ़ एक ही कारतूस बची होती है और वो अपनी बेटी जिसका नाम क्रिस्टा होता है, उसे बोलता है कि आकर गेट बंद कर लो, फिर सभी सो जाते हैं। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एडम सपने में अपने बेटे को देखता है और तभी उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि उसके कमरे में कोई नहीं होता। फिर वो सबको ढूँढने लगता है, तभी वो देखता है कि वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आ चुके होते हैं और फिर ज़ॉम्बीज़ उस पर झपटने लगते हैं और फिर एडम अपने रूम की दीवार तोड़कर टेरेस पर चला जाता है, लेकिन वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। फिर क्रिस्टा गोली चलाकर उसे बचा लेती है और फिर एडम उससे बाकी लोगों के बारे में पूछता है, लेकिन वो बोलती है कि उसे नहीं पता। फिर वो दोनों बाकी लोगों को ढूँढने लगते हैं, तभी क्रिस्टा रास्ते में पड़े खून को देखकर घबरा जाती है। फिर वो दोनों उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और फिर वो दोनों क्रिस्टा के माँ-बाप से मिलते हैं, जो बताते हैं कि उनकी गोलियाँ खत्म हो गई हैं और बताते हैं कि उन्होंने एक औरत और एक बच्चे को देखा है, जिसकी मदद करने की उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। फिर वो बताते हैं कि वो बच्चा जाकर सामने के एक रूम में छिप जाता है और वो ये भी कि जॉनी और लुइस उसके बगल वाले रूम में छिपे होते हैं। फिर वो उन्हें बचाने जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं और जॉनी उनमें से एक ज़ॉम्बी को मार डालता है और जॉनी एडम को बताता है कि लुइस का पैर टूट गया है। फिर एडम उसके पैर पर बियर डालकर एक कपड़े से बाँध देता है, लेकिन उस आदमी और बच्चे पर ज़ॉम्बीज़ अटैक करके मार डालते हैं और उसकी वाइफ़ उन्हें बचाने जाती है, लेकिन वो भी मारी जाती है और फिर क्रिस्टा के पीछे भी ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं, लेकिन वो भागकर फिर उसी बिल्डिंग में चली जाती है और तभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे से आकर उसे मार डालते हैं। फिर एडम और जॉनी एक रूम में छिपे होते हैं और एडम उन्हें बोलता है कि हम यहाँ रुक नहीं सकते, लेकिन लुइस बोलता है कि मैं अपना पैर भी नहीं हिला पा रहा हूँ। फिर इसी बात पर उनमें बहस हो जाती है और फिर वो तीनों वहाँ से निकलने को डिसाइड करते हैं और जॉनी लुइस को गोद में उठाकर वहाँ से चलने लगता है। फिर एडम एक कार से पेट्रोल निकालने लगता है और तभी कुछ और लोग भी बाइक से वहाँ आ जाते हैं, लेकिन वो वहाँ किसी को ना पाकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर एडम और जॉनी गाड़ी में पेट्रोल डालकर वहाँ से चल देते हैं और तभी सीन चेंज होता है और हमें मिगेल के नाना-नानी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिगेल की नानी देखती हैं कि मिगेल के नाना अपनी कार से घर पे आ रहे होते हैं और तभी वे देखने के लिए गेट पे जाती हैं और वो मिगेल के नाना को देखती हैं, जो कि उनसे बोलते हैं कि वे गेट ना खोलें बिकॉज़ वो भी इन्फेक्टेड हो चुके होते हैं और किसी के लिए भी गेट ना खोलने के लिए बोलते हैं। और फिर वो ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं, लेकिन वो बुढ़िया इतना कहने के बाद भी गेट खोल देती है और अब वो ज़ॉम्बी बन चुका बुड्ढा, बुढ़िया के खोल के लेगा। खैर पॉइंट पे आते हैं। फिर सीन चेंज होकर एडम और जॉनी को देखा जाता है, जिन्हें पता नहीं चल रहा होता है कि वो कहाँ हैं। फिर एडम देखने के लिए गाड़ी से बाहर जाता है, लेकिन तभी लुइस और जॉनी को ज़ॉम्बीज़ दिखते हैं और वो उन पे अटैक कर देते हैं और वो लुइस को डिनर में खा जाते हैं। फिर एडम और जॉनी भागते हुए क्वारंटीन सेंटर पे आ जाते हैं और कमांडोज़ उन पर गन फाइट करते हैं। फिर वो बताते हैं कि उन्हें डॉक्टर कार्लोस ने बुलाया है। फिर उनके कपड़े उतारकर उनकी चेकिंग की जाती है। फिर एडम और जॉनी डॉक्टर कार्लोस से मिलते हैं और कार्लोस मिगेल के बारे में पूछता है, लेकिन एडम बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो ठीक है या नहीं और उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्वारंटीन सेंटर के पास डेड बॉडीज़ को जला रहे होते हैं। फिर वो उन्हें अंदर ले जाकर कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन एडम वहाँ से कुछ फ्रूट्स लेकर कार्लोस के साथ लैब में चला जाता है और वहाँ कार्लोस एडम की तारीफ करते हुए उन्हें डॉक्टर लूसी ब्लेक से मिलाता है।
फिर एडम कार्लोस को साइड में ले जाकर बताता है कि मैं यहाँ रुक नहीं सकता, मुझे मिगेल को लेने जाना है। बताता है कि वहाँ बहुत खतरा है और वो बताता है कि वो ग्राउंड ज़ीरो के बहुत पास है। फिर एडम उस वायरस को चेक करता है और अपनी कुछ साइंटिफिक बातें करता है, लेकिन उसके साथ ही वो उस वायरस का इलाज भी बता देता है। लेकिन तभी क्वारंटीन सेंटर में भी ज़ॉम्बीज़ की आर्मी अटैक कर देती है और वहाँ कमांडोज़ फायरिंग करते हैं, लेकिन सारे कमांडोज़ मारे जाते हैं। और फिर एडम और जॉनी ज़ॉम्बी लुइस को देखते हैं और फिर कुछ कमांडोज़ उन डॉक्टर, एडम और जॉनी को वहाँ से बचाकर भाग जाते हैं और फिर वो चलते-चलते एक रोड पे आकर बैठ जाते हैं। और फिर चीफ कमांडो बाकी कमांडोज़ को आस-पास चेक करने के लिए बोलता है और तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक कमांडो को भी किसी ने काट लिया होता है और फिर वो वहाँ से भाग जाता है। फिर चीफ बोलता है कि हम फोर्ट की तरफ जा रहे हैं, अब वही एक सेफ जगह बची है। फिर एडम डॉक्टर ब्लेक से पूछता है कि डब्ल्यूएचओ उन तक हेल्प कब तक भेजेगी? लेकिन वो बोलती हैं कि ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज़ बहुत दिन पहले ही बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। और फिर इसके बारे में डॉक्टर कार्लोस से पूछता है और वो बताते हैं कि ये सच है और वो इसके बारे में पहले से जानते हैं। फिर कार्लोस बोलता है कि रिसर्च सेंटर जाकर हमें काम खत्म करना होगा, लेकिन चीफ बोलता है कि उन्हें फोर्ट की तरफ जाना होगा और इसी बात पर उनमें झड़प हो जाती है। फिर एडम चीफ को समझाता है कि सबके लिए इलाज उन्हें ही ढूँढना होगा और फिर वो उसकी बात मान जाते हैं। फिर एडम जॉनी से बोलता है कि वो उन डॉक्टर्स के साथ उनकी हेल्प के लिए चला जाए और एडम कहता है कि वो मिगेल को लेने जाएगा। लेकिन पहले जॉनी मना करता है, पर फिर वो मान जाता है। फिर एडम डॉक्टर लूसी को बताता है कि वो अपने बेटे को लेने जा रहा है और जॉनी उनकी हेल्प करेगा। फिर जॉनी एडम को एक गन देता है और फिर एडम चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों डॉक्टर्स और जॉनी कार से चल जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें एडम को दिखाया जाता है, जो रोड पर पैदल चल रहा होता है और तभी उसके सामने एक वैन आती है और उसमें से एक औरत और उसका बेटा उतरता है, जो कि दोनों पागल होते हैं और वो दोनों एडम से उसके बारे में पूछते हैं और वो एडम को ज़बरदस्ती पानी पीने के लिए बोलते हैं, लेकिन एडम मना कर देता है। फिर उस औरत का बेटा एडम को गन पे धमकाने लगता है, लेकिन अपने एडम भैया तो सख्त लौंडे निकले और फिर एडम भैया उनकी गन छीनकर उन दोनों को गोली मार देते हैं। और फिर वो जाकर वैन से पानी लेकर पीने ही वाला होता है कि तभी उसे वैन में से कुछ आवाज़ आती है और फिर वो वैन का पिछवाड़ा खोलकर देखता है, तो वहाँ 2 लोग बंधे होते हैं। फिर एडम उन्हें खोलता है और वो बताते हैं कि वो दोनों माँ-बेटे पागल हैं और उन्होंने उन्हें बाँध कर रखा था। फिर एडम उन्हें बताता है कि उसे अपने बेटे को ढूँढने जाना है, जो यहाँ से कुछ ही दूर पर है। और तब वो दोनों एडम के साथ आने के लिए बोलते हैं, लेकिन एडम पहले तो उन्हें मना कर देता है, लेकिन फिर वो मान जाता है और फिर वो उन्हें आगे बैठने के लिए बोलता है। फिर वो वहाँ से चलने लगते हैं। फिर हमें जॉनी और उन डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है और फिर डॉक्टर कार्लोस बताते हैं कि वो इंस्टीट्यूट से 2 किलोमीटर दूर हैं। फिर चीफ उन्हें पैदल चलने के लिए बोलता है और वो चलने लगते हैं। तभी पीछे से कुछ घोड़े आ जाते हैं और डॉक्टर ब्लेक बताती हैं कि ये घोड़े भी इन्फेक्शियस जगह से आए हैं और फिर वो भागने लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एडम को दिखाया जाता है। तभी वो लड़की एडम को वैन रोकने के लिए बोलती है और फिर वो वॉमिटिंग करने लगती है और एडम उसे चेक करता है और बोलता है कि शायद उसमें पानी की कमी हो गई है। तभी वो लड़की अपने हस्बैंड से बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन तभी पीछे से ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उन मियाँ बीवी को कच्चा चबा जाते हैं और एडम फिर से वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें जॉनी और उन डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, जिनके पीछे ज़ॉम्बीज़ होते हैं और जॉनी उन पे फायर करता है और फिर चीफ कमांडर उन्हें बोलता है कि वो उन्हें रोकेगा और तुम लोग जाओ यहाँ से। फिर चीफ हाथ में ग्रेनेड लेकर उन ज़ॉम्बीज़ के साथ खुद भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर कार्लोस को भी ज़ॉम्बीज़ मार डालते हैं और जॉनी और डॉक्टर ब्लेक एक आदमी को उस रिसर्च सेंटर का गेट खोलने के लिए चिल्लाते हैं, जो कि पहले से अंदर होता है और फाइनली उन्हें अंदर कर लिया जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें एडम को दिखाया जाता है और वो चलते-चलते मिगेल से मिलने उसके घर पहुँचता है, लेकिन वो देखता है कि उसके डैड यानी मिगेल के नाना भी ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और फिर वो उन्हें भी गोली मार देता है। और फिर वो रोने लगता है और फिर वो गेट खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि उसकी मॉम भी ज़मीन पर पड़ी होती हैं। फिर वो मिगेल को ढूँढने लगता है और वो देखता है कि मिगेल बेड पर लेटा होता है और उसे भी किसी ने काट लिया होता है। और फिर वो दोनों बात करते हैं, फिर एडम मिगेल से बोलता है कि वो ठीक हो जाएगा। फिर वो मिगेल को गाड़ी में बैठाकर वहाँ से चल देता है, लेकिन तभी रास्ते में एक औरत मदद के लिए नाटक करती है और एडम को गोली मार देती है और मिगेल को लेके जाने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और एडम फिर एक बार अपनी वाइफ और मिगेल के बारे में सोचता रहता है और तभी हम देखते हैं कि जॉनी एडम को कार में लेके जा रहा होता है और वो उसे आँखें खुली रखने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में एक हॉस्पिटल में एडम की आँख खुलती है और डॉक्टर ब्लेक एडम को बताती हैं कि उसके बताए गए तरीके से उन्होंने बच्चे के ब्लड से सीरम बनाया और वो काफ़ी इफेक्टिव है और अब वो पूरे देश में सप्लाई हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि एडम और मिगेल एक प्लेन से घूमने जाते हैं और फिर यहाँ मूवी का दी एंड हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आशा को भी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको भी वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। और वो जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसके साथ आप ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी खेलो या कुछ और, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वो बगल वाला घंटा बजा देना। अपडेट चाहिए ना? तो बजाओ फिर। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।